निश्चित तौर पर आज जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की निगाहें बिहार पर जब से पड़ी और उनके नेतृत्व में बिहार जब से चला और ख़ास तौर पे जब प्रधानमंत्री जी की भी नज़र है तो डबल इंजन की सरकार का जब नज़र है तो आप कई योजनाओं को देख रहे हो, न केवल नालंदा विश्वविद्यालय, तो वो सब तो लालू जी करते रहते हैं, बेटा जी उनसे भी ऊपर हैं। बोलने में किसी से लिखवा कर ट्वीट करने में क्या जाता है। दो चीज़ें हैं, इससे बिहार का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई इसका मतलब नहीं है। हमारे दल को कितनी महत्ता मिल रही है, इससे अगर कोई बड़े काम हो रहे हैं तो उसकी महत्ता घट नहीं जाएगी। उसके मालिक ने कह दिया, सबको उसकी हामी भरनी है। अगर हमको लग रहा है कि नहीं ये ठीक है, हम जिस वर्ग की राजनीति करते हैं, हम जिस गरीबों की राजनीति करते हैं, हम जिस गरीब परिवार की स्थिति देख रहे हैं, उसमें हमको हमारे नेता को लगता है कि कोटे में कोटा होना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। बिहार की राजनीति में भी आज काफ़ी खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिहार को लेकर के दिल्ली के लाल किला से ऐलान कर दिया, इससे स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की पूरी निगाहें बिहार पर हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को भी कहीं ना कहीं इससे जोड़ के देखा जा सकता है। कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस है, क्या संदेश रहेगा देशवासियों के लिए? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और समस्त देशवासियों को, समस्त बिहार वासियों को आज़ादी के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग कह लीजिए कि गौरवान्वित भी हैं और इस देश में जो आज़ादी का खुशनुमा पल था, हम लोगों ने देखा नहीं उस समय, लेकिन आज उसको हम लोग इसके माध्यम से महसूस करते हैं। आज की नई पीढ़ी इस चीज़ की महत्ता को इसके बहाने समझती है। तो ये तो कह लीजिए कि देश में इससे बड़ा पर्व हो नहीं सकता है। आदमी के आज़ादी से बड़ा उसके लिए कुछ हो नहीं सकता है। तो वैसे ही ये पर्व जो है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है और हम इसकी पूरी तरह से तमाम देशवासियों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और हर्षोल्लास से सब लोग मनाएं, प्यार से रहें, यही हमारी कामना है। नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर दिल्ली के लाल किला से कई ऐलान करते हुए दिखे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना कराई, एक बार फिर से मतलब नया जीवनदान मिल गया है। तो ये क्या बिहार वासियों के लिए गौरव का पल रहेगा? देखिए, बिहार तो गौरवशाली प्रदेश रहा जी, और निश्चित तौर पर आज जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की निगाहें बिहार पर जब से पड़ी और उनके नेतृत्व में बिहार जब से चला और ख़ास तौर पे जब प्रधानमंत्री जी की भी नज़र है तो डबल इंजन की सरकार का जब नज़र है तो आप कई योजनाओं को देख रहे हो, न केवल नालंदा विश्वविद्यालय है या और भी कई शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी हुई, रोड का काम है, पुलिया का काम है, पुल का काम है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े सड़क जो आप देख रहे हैं, ये सब तो उन्हीं की देन है, इसी सरकार की देन है। आज रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से विकसित हो रहा है, तमाम चीज़ें आप उठाकर देख लें तो एक लगता है कि नए बिहार का आप फिर से परिकल्पना जो था वो ज़मीन पर उतर रहा है। और बात है कि कुछ लोग सेहरा लेने की कोशिश करते रहते हैं, जिन्होंने पूरे बिहार के ढांचे को, इसके सामाजिक सौहार्द को, इसके तमाम वैसे औद्योगिक इकाइयों को जिसने ध्वस्त कर दिया, जिसने मिट्टी में मिला दिया, वो भी आजकल ट्वीट खेलते हैं। वो भी कहते हैं कि हमने वैसे कर दिया, वैसे कर दिया। आज रेल चक्का कारखाना जो है हमारा बेला का, आज उसने रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो वो आप देख लिए कि उसका उत्पादन कब से शुरू हुआ है। 2014 से उसका उत्पादन शुरू हुआ और मोदी सरकार की ही देन है, उसके नज़र इनायत हुई उसकी कि आज वो सबसे बड़ा रेल चक्का फैक्ट्री बनने की ओर है। लालू जी क्रेडिट ले रहे हैं? नहीं, वो तो क्रेडिट लेने का तो उनका नाम ही है। चारा भी खा जाएंगे, क्रेडिट भी लेंगे। चरवाहा विद्यालय खोलेंगे, उसके बाद शिक्षा का भी क्रेडिट लेंगे। बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं और एजुकेशन पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो ये तो आदमी के चरित्र का सवाल है कि वो क्या करते हैं। भैंस पे चढ़ते हैं, भैंस का चारा खा जाते हैं, यही सब तो उनका काम रहा है। भाई जब 2008 में उसका शिलान्यास किया गया, ठीक है आप रेल मंत्री रहे, लेकिन अगर बिहार के रेल मंत्री नहीं रहते तब क्या बिहार में कोई परियोजना नहीं आती या नहीं आई, आज नहीं आ रही है। तो सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, राज्य सरकार जो होती है और केंद्र सरकार में समन्वय जब होता है, कुछ बातें होती हैं, तभी योजनाएं ज़मीन पर आती हैं। ज़मीन किसने दिया? लालू जी के पॉकेट में तो वो ज़मीन नहीं थी, वो बिहार सरकार ने दिया होगा ज़मीन।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सबको पता है कि लालू जी ने रेलवे का स्क्रैप बेच दिया, ज़मीन बेच दिया, क्या क्या खेल किया, किसको नहीं पता है। ज़मीन लोगों से लिखवा लिया नौकरी देने के नाम पर, तो वो सब तो लालू जी करते रहते हैं। बेटा जी उनसे भी ऊपर हैं। बोलने में, किसी से लिखवा कर ट्वीट करने में क्या जाता है। किसी को हायर कर लीजिए, रोज लिखेगा, अपना ट्वीट हो रहा है। आप नीतीश कुमार की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त एनडीए गठबंधन में उत्पन्न हो रही हैं, चाहे कोटा के अंदर कोटा की बात की जाए या जो 20 सूत्री कमेटी का एक गठन हुआ है उसमें जिलाध्यक्ष में आपकी पार्टी के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो क्या माना जाए? नीतीश कुमार गठबंधन के घटक दलों पर फोकस नहीं है, सिर्फ मुख्य धारा में जो पार्टियाँ उस पर फोकस? देखिए, दोनों दो चीज़ें हैं। इससे बिहार का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई इसका मतलब नहीं है। हमारे दल को कितनी महत्ता मिल रही है, इससे अगर कोई बड़े काम हो रहे हैं तो उसकी महत्ता घट नहीं जाएगी। वो हम लोग का इंटरनल पार्ट है। और ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं मिलना तो कभी कांग्रेस पार्टी को भी नहीं मिला था। तो ये सरकार की और गठबंधन धर्म के लोग, जो बड़े लोग हैं, वो उस पर बात कर लेंगे, हमारे नेता बात कर लेंगे। हर जगह, हर ज़िले में हमारे दल का या और भी जो हमारे दो घटक दल साथी हैं, सबों की उसमें उपस्थिति है, सबका उसमें इंटरफेरेंस है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, तो इस पर बातें नेता लोग कर रहे हैं। इससे गठबंधन धर्म में, इससे बिहार के तरक्की में कहीं कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। लेकिन सवाल बिहार की तरक्की पर है, और बिहार निरंतर तरक्की कर रहा है, आगे भी तरक्की करेगा। एनडीए के अंदर की जो लोगों को अकुलाहट है, जो व्याकुलता है, विपक्ष जो बीच में आग लगाने का प्रयास करता है, उनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। जहां कहीं कुछ लगेगा, हम लोग मिल बैठकर इसको आपस में सलट लेंगे। ये कोई लड़ाई नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको लोग लड़ाई करते हैं। हम अगर किसी गठबंधन में हैं, या आप छोड़ दीजिए, हम तो गठबंधन में, हम अलग दल चलाते हैं, अगर हम एक ही दल में हैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही दल के दो नेता दो विचारधारा रख सकते हैं, एक बात पर दो मत रख सकते हैं। ये कोई कॉरपोरेट एजेंसी नहीं है कि जो एक उसके मालिक ने कह दिया सबको उसकी हामी भरनी है। अगर हमको लग रहा है कि नहीं, ये ठीक है, हम जिस वर्ग की राजनीति करते हैं, हम जिस गरीबों की राजनीति करते हैं, हम जिस गरीब परिवार की स्थिति देख रहे हैं, उसमें हमको, हमारे नेता को लगता है कि कोटे में कोटा होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसी को लगता है नहीं होना चाहिए तो वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें मनमुटाव की बात नहीं है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र की खूबसूरती है। और भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे ज़्यादा जीवंत अगर माना जाता है तो इसी कारण से माना जाता है। कई विचारधारा के लोग एक छत के तले अगर बैठ जाते हैं, वहाँ से बातें निकलती हैं। संसद भवन में विचारों का टकराव होना चाहिए। बातों का टकराव करके, आपस के प्रतिद्वंदिता का टकराव अगर हम वहाँ करने लगें तो जनहित का भला नहीं हम कर पाएंगे, जनहित का काम नहीं कर पाएंगे। जनता की भलाई जिसमें है, कुर्सी पर रहकर भी, कुर्सी से उतर कर भी हमारी जुबान वही रहेगी। और जीतन राम मांझी जी की पहचान यही है, वो जहाँ रहें वो अपनी बात कहते हैं, जनता के हित में जो बात होती है वो उस बात पर अडिग रहते हैं। और आपको दिखेगा कि भले लोगों को लगता है कि अरे ना, इनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन कालांतर में उनकी ही बात 100% होती है। और कई चीज़ों पर आप इसका प्रमाण देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, उस पर राय रखना बहुत ज़रूरी था, राय लेना बहुत ज़रूरी था कि मामला क्या हो रहा है। श्याम सुंदर सर ने बता दिया है कि क्या चल रहा है, क्या गठबंधन मजबूत है, उस पर भी इन्होंने अपनी राय दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।